CFA और MBA फाइनेंस। हम क्लास 12th के कॉमर्स स्टूडेंट हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ठीक है, पहले मैं अपना बैचलर्स करूँगा, उसके बाद मास्टर्स करूँगा। जैसे ही आप मास्टर्स की तरफ जाते हो ना, एकदम से एंट्री होती है प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, CA, CS, CMA, CFA, ACCA, FRM, ये सब कुछ। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मास्टर्स करें आगे प्लान या फिर एक प्रोफेशनल कोर्स करें अपने बैचलर्स के साथ। उस टाइम एक कंपैरिजन बनता है CFA वर्सेस MBA फाइनेंस कि कैट के थ्रू MBA में जाएं या फिर अपने ग्रेजुएशन के साथ CFA को स्टार्ट कर दें। ये वीडियो आपको इतना क्लैरिटी दे देगा कि आपको इसमें से क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सीरीज कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। मैं हूं एक करियर एजुकेटर और इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर्स और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस क्रिएट करते हैं। कैटेगरी 1 में ना हमने CA को डिफरेंट करियर से कंपेयर किया। कैटेगरी 2 में हमने BCom को डिफरेंट करियर से कंपेयर किया। कैटेगरी 3 में हम CFA को कंपेयर कर रहे हैं। ये है हमारा वीडियो नंबर 52। और फिर आएगा कैटेगरी 4 जिसमें हम BBA को कंपेयर करेंगे। तो जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आते हैं CFA की तरफ, फिर आएंगे MBA फाइनेंस की तरफ। वेबसाइट, पूरे वर्ल्ड में अगर आपको CFA करना है तो एक ही वेबसाइट है ऑथोराइज, जिसका नाम है cfainstitute.org। MBA फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। किसी भी कॉलेज का नाम आप गूगल पे टाइप करोगे, यूनिवर्सिटी का नाम आप गूगल पे टाइप करोगे तो उनका रेलेवेंट वेबसाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक वेबसाइट कोई नहीं है। फुल फॉर्म चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। MBA का है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना। अब आते हैं नंबर ऑफ ऑथराइज इंस्टीट्यूट की तरफ। अगेन पूरे वर्ल्ड में जब वेबसाइट एक है तो इंस्टीट्यूट भी तो एक ही होगा। यहाँ पर अगर वेबसाइट्स बहुत सारी हैं तो इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे होंगे। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है और ऑटोनॉमस बहुत सारे कॉलेजेस हैं। IIMs, XLRI, क्राइस्ट और IITs। भैया IITs को तो गलती से लिख दिया आपने। IIT में तो इंजीनियरिंग होती है। जरा लिस्ट में जाकर देखो, NIRF की टॉप 10 में ना आपको IITs मिल रहे हैं मैनेजमेंट कैटेगरी में भी। ठीक है, कोर्स स्टेटस, भैया ये तो सर्टिफिकेशन है CFA, ये लिखा। तो सर्टिफिकेशन तो 1 से 2 दिन में भी हो जाता है, तो इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है। ये अलग टाइप का सर्टिफिकेशन है, ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। PG के इक्विवेलेंट, PG बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो रिस्पेक्ट है। प्रोफेशनल PG कोर्स है क्या, MBA फाइनेंस। PG अगेन क्या हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन। लेवल्स ऑफ द कोर्स, CFA में है 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। MBA फाइनेंस में है सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है जी, ट्रिमेस्टर का आजकल बहुत कम है, सेमेस्टर ही ज़्यादातर होता है। तो 2 इयर्स का अगर कोर्स है तो 4 सेमेस्टर्स आपको मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो CFA आप कर सकते हो अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद। भैया इतना वेट तो मुझे नहीं करना। फिर परस्यूइंग बैचलर में भी आप कर सकते हो। कैसे, ये जो लेवल 1 है ना, ये तो आप अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्लियर कर लो। जो लेवल 2 की कोचिंग है वो 3rd ईयर में स्टार्ट कर दो। और जो लेवल 2 और 3 के पेपर्स होंगे वो आप तभी दे सकते हो जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो। ये नेसेसिटी है बस। 3rd ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर 2 इयर्स का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तब भी आप CFA में एडमिशन ले सकते हो। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वैलिड क्या होता है 12th स्टूडेंट के लिए, ये दोनों फॉर्मेट। यहाँ पर आ गया ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। अगर MBA फाइनेंस करना है, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, चाहे फाइनेंस हो, नॉन फाइनेंस हो, कुछ भी, सब चलेगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, CAT, ZAT, मैट, स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, GMAT के थ्रू भी अगर आप करना चाहो, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नेक्स्ट डे फिर आप गए मास्टर्स कॉलेज में, वहाँ पर एडमिशन ले लिया, या फिर आप मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हो, जहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है कि भाई आपका GD राउंड होगा, PI राउंड होगा, एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, वो सब कुछ भी है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, देखो CFA 2.5 to 3 लाख रुपीज़ का पड़ता है। डॉलर का थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो 10-20 हज़ार ऊपर नीचे कभी कभी फीस हो जाती है। हम MBA फाइनेंस को देखें तो स्टार्ट होता है 3 to 4 लाख रुपीज़ से कंप्लीट MBA, और जा सकता है 25 to 30 लाख तक। ठीक है, आप इंटरनेशनली अगर जाओगे तो वहाँ पे 40 to 50 लाख तक भी जा सकता है।
स्टैंडर्ड ड्यूरेशन लेवल 1 6 मंथ्स, लेवल 2 6 मंथ्स, लेवल 3 6 मंथ्स। ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो 1.5 साल में खत्म, साथ में कर रहे हो तो ये चीज़ तो पहली हो जाएगी ग्रेजुएशन के साथ ही। उसके बाद आपको 1 ईयर और लगेगा। ये जो ट्रेनिंग है ये तो वैसे भी करनी थी भाई, जॉब में भी तो काम ही करते हो, तो पहले 36 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग मानी जाएगी, उसके बाद वो जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी, इतना टेंशन नहीं है। MBA फाइनेंस 2 इयर्स में होता है। भैया अगर ज़िंदगी में डिमोटिवेशन आ गया, ऐसा लगा कि यार पता नहीं सुबह हो रही है शाम हो रही है, ज़िंदगी तमाम हो रही है, मुझे लगा मैं गलत ट्रैक पे हूँ, लेकिन 3 से 4 महीने में समझ में आया कि मैं सही ट्रैक पे ही हूँ, तो उस चक्कर में ना कुछ टाइम वेस्ट हो गया। अगर एवरेज टाइम देखें तो कितना टाइम लेता है एक बच्चा, 2.5 to 3 इयर्स एग्जाम को क्लियर करने में, इतना टाइम बच्चे को लग जाता है। और MBA फाइनेंस तो होता ही 2 इयर्स में, बैक पेपर भी हो गया तब भी 2 इयर्स में ही होता है। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, देखो CFA में है 6, कितने 6, यहाँ पर है 24 to 30। अब ये मत सोचना यहाँ 6 है तो ये इजी होगा, एक एक पेपर 5 पेपर के बराबर है। लेवल 1 में होंगे 10 टॉपिक्स जो डिवाइडेड हैं 2 पेपर में, दोनों पेपर MCQ और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक। लेवल 2 में अगेन 10 टॉपिक्स सेम होंगे, 2 पेपर्स में अगेन डिवाइडेड है, दोनों पेपर आपको MCQ मिलेंगे जिसमें एग्जाम्पल सिनेरियोज भी मिल जाते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक सिचुएशन में डाला जाएगा, उस सिचुएशन में अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपको यहाँ पर आंसर करना होगा, दैट्स इट। लेवल 3 में है 6 टॉपिक्स, 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, अगेन MCQ और एग्जाम्पल सिनेरियोज। भैया पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 51 to 70%, इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ये है क्या, CFA। MBA में अगर हम आ जाएं तो फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, HR, मार्केटिंग, बिजनेस स्टैट्स, डिसीजन मेकिंग, IT, सब कुछ पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में। फिर जाएगा सेकेंड ईयर में MBA फाइनेंस, वहां पर आएंगे स्पेशलाइजेशन पेपर्स, ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न, अगर आप गए हो टॉप कॉलेज में किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके, आपका जो MBA कोर्स है उसमें एडमिशन होता है सिर्फ एंट्रेंस से, ये सिर्फ मेरिट बेसिस पर, तब केस स्टडी बेस्ड इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स ज़्यादा यूज़ होंगे, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की कोशिश की जाएगी, और पासिंग परसेंटेज होगा 40 to 50%। अगर नॉर्मल MBA कॉलेज है फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। डिफ़िकल्टी लेवल, देखो CFA है मॉडरेटली डिफ़िकल्ट और MBA फाइनेंस भी है मॉडरेटली डिफ़िकल्ट। यहाँ पर एवरेज स्टडी टाइम है 6 to 8 आवर्स और यहाँ पर एवरेज स्टडी टाइम है 8 to 10 आवर्स। MBA फाइनेंस थोड़ा सा डेडिकेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा चाहिए, फाइनेंस के एक क्वेश्चन में कभी कभी 40 मिनट्स लग जाते हैं, तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए बहुत सारे लोग CFA को अपनी जॉब के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पता ही नहीं था, पहले तो बस CA, CS, CM में ये 3 करियर्स पता थे, धीरे धीरे पता चला तो जॉब के साथ बहुत सारे लोग करते हैं। MBA फाइनेंस में हर चीज़ है एंट्रेंस एग्जाम, अगर एंट्रेंस एग्जाम आपने क्रैक कर दिया फिर तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। मॉडरेटली डिफिकल्ट औरों के लिए होगा, आपके लिए ठीक रहेगा। एंट्रेंस नहीं किया देन इट विल बी एन इशू। पासिंग परसेंटेज की बात करें, CFA में 40 to 50% बच्चे पास होते हैं, यहाँ पर 100%, मतलब कोई MBA फाइनेंस में एडमिशन लेगा तो बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ थोड़ा सा TNC अप्लाई है, आप लेवल्स के पासिंग परसेंटेज चेक कर सकते हो। प्लेसमेंट, CFA में डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है भैया, नहीं है, हाँ जी नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट, जो CFA इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जॉब अलर्ट्स आपको मिलेंगे। इस टाइप से पूरा का पूरा पोर्टल है, आप जॉब प्रोफाइल्स को सर्च कर सकते हो, ब्रांड नेम को सर्च कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो अपनी सर्च को अकॉर्डिंग टू दी जॉब्स। उसके बाद आप जॉब्स को सेव कर सकते हो, डिटेल्स चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। पूरा मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी CFA का होगा 20 lakhs पर एनम और एवरेज सैलरी होगा 4 to 5 lakhs पर एनम। हाईएस्ट सैलरी भैया यहाँ पे 60 लाख लिखा है, हाँ जी जाती है भैया। यहाँ ना भैया 1.3 करोड़ लिखा है, हाँ इंटरनेशनल भी तो है आगे भैया, इतना जाता है, हाँ जाता है, टॉप कॉलेजेस से जाता है। एवरेज सैलरी 5 to 6 लाख रुपीस। अब आ जाते हैं टॉप कॉर्पोरेट्स टू वर्क विद। CFA के लिए हो गई ये और MBA फाइनेंस के लिए हो गई ये। मोर और लेस 60 to 70% बड़े ब्रांड्स आपको सेम ही मिलेंगे। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें, आप CFA के बाद MBA फाइनेंस कर सकते हो और यहाँ पर MBA फाइनेंस के बाद CA, CFA, CCA, मतलब वही से वर्षा ओपन है भाई। MBA फाइनेंस कर लिया तो CFA कर लो और CFA कर लिया तो MBA फाइनेंस कर लो। MBA के बाद ज़्यादातर बच्चे CFA वगैरह में नहीं जाते, वो एक एक्सट्रीम आ जाता है। हाँ लेकिन CFA करने के बाद बहुत सारे बच्चे MBA फाइनेंस करते हैं।
या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी बहुत सारे CFAs करते हैं आईवी लीग कॉलेजेस से, जो वर्ल्ड के टॉप 10 कॉलेजेस हैं। इनसे कुछ बेनिफिट होगा, बाकी कर तो कुछ भी सकते हैं। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, वो जितनी पोजीशन, जितनी जॉब प्रोफाइल आपको पता है, CIO, CFO, डायरेक्टर फाइनेंस, VP फाइनेंस, वो सब CFAs के लिए ओपन है, A to Z। अगर हम यहाँ पर देखें, आप CFO लेवल तक MBA फाइनेंस के बाद अच्छे कॉलेज से करके जा सकते हो, ठीक है जी। अगर मॉडरेट कॉलेज है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, दैट्स इट। आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, आप PhD कर सकते हो MBA के बाद, और ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज तो ओपन है ही। एवरेज एज ऑफ मैरिज CFA की है 26 to 28। क्यों? 21 में CFA हो गया, 4 to 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आपने एक सैलरी अपनी अचीव कर ली कि भाई ठीक है ये टारगेट है, और उसके बाद आपकी शादी फिर हो जाती है। यहाँ पर है एवरेज 26 to 30, ठीक है। MBA फाइनेंस करके एक नेटवर्क का पार्ट बनते हो। अच्छा, MBA फाइनेंस में अगर टॉप कॉलेज में गए हो तो 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर गए होंगे, राइट। उसके लिए पहले ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का, 2 साल का एक्सपीरियंस, फिर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन, फिर 2 साल का MBA, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, राइट। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CFA अगर Tier 2 सिटी में जाओगे रिस्पेक्ट कम है, क्योंकि नाम ही नहीं पता। गलती उनकी नहीं है, नाम ही नहीं पता। वहाँ पे CA, CS, CMA ही पता है, मैक्स BCom, डॉक्टर, IAS, बस। Tier 2 में थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रहा है, Tier 1 में तो ह्यूज रिस्पेक्ट है, मेट्रो सिटीज, NCR, ह्यूज रिस्पेक्ट। MBA फाइनेंस, और अगर आपने बढ़िया कॉलेज से कर लिया, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट हर जगह, सबको पता है। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, CFA करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हो। किसको भैया? इंडिविजुअल लेवल पर भी और फर्म्स को भी। पार्ट टाइम या फुल टाइम? पार्ट टाइम। पार्ट टाइम आप टीचिंग भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्टिंग, यूट्यूबिंग, फिनटेक इन्फ्लुएंसर, फिनफ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, कुछ भी बन सकते हो फाइनेंस वर्ल्ड में। और आप कंसल्टेंट भी बन सकते हो स्टार्टअप्स के लिए, उनको फंड रेजिंग में हेल्प कर सकते हो, उनकी वैल्यूएशन में हेल्प कर सकते हो, उनके मर्जर एक्विजिशन में हेल्प कर सकते हो। ये सब कुछ काम भी है। ये होता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद, बाकी सब कुछ आप एज अ फ्रेशर भी कर सकते हैं। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी MBA फाइनेंस के लिए, भाई आप खुद का वेंचर स्टार्ट कर सकते हो। वेंचर इन द सेंस डिजिटल वाला, ऐसा नहीं पूरा सेटअप वगैरह, वेबसाइट बनाया उसमें सर्विसेज वगैरह आप दे सकते हो पार्ट टाइम बेसिस पर, और साथ साथ कंसल्टेंसी तो है ही। भैया एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करना है, इस वर्ल्ड में कैसे एंटर करना है, कंसल्टेंसी की जॉब कैसे होती है, मैनेजमेंट कंसल्ट, वो सब कुछ आप फिर कर सकते हो। कोर्स लाइफ CFA का अच्छा प्रेशर रहेगा, डेडिकेटेड एफर्ट्स ही, ऐसा नहीं मस्ती, डेली 6 to 8 आवर्स पढ़ना है, और आप ग्रेजुएशन के साथ इंजॉय करोगे। ग्रेजुएशन अगर अच्छे कॉलेज से करो तो क्लब सोसाइटी का पार्ट बन के विल फील गुड। यहाँ पर कोर्स लाइफ, भाई हर टाइम बढ़िया वाला प्रेशर रहेगा। अगर आप टॉप कॉलेज से MBA फाइनेंस कर रहे हो ना, तो पूरा स्ट्रक्चर है उनके पास 2 साल का कि ये आज ऐसे ऐसे इतने टाइम में हो जाना चाहिए, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। तो वो पर्टिकुलरली आपको उतने ही टाइम फ्रेम में करना है, तो प्रेशर रहता है। आप इवेंट, सेमिनार्स और प्रेजेंटेशंस में पार्टिसिपेट करते हो। ऑलमोस्ट नाइट में आपके सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं, और फन रहेगा डेली एक्टिविटीज़ में, ठीक है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया CFA के सब्जेक्ट में क्या, MBA फाइनेंस के सब्जेक्ट में क्या। CFA में आप वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। थोड़ा सेम ही लगेंगे आपको। जैसे राजस्थानी थाली देखिए कभी, दुनिया भर के उसमें आइटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की चपाती होती हैं, और एट द एंड क्या आता है, ग्रेट टेस्ट। बस यही है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, डिफरेंट टूल्स सिखाए जाएंगे, एंड में क्या आएगा, गुड इन्वेस्टमेंट रिटर्न, दैट्स इट। MBA फाइनेंस में आप ये सारे सब्जेक्ट स्टडी करते हो भाई, फर्स्ट ईयर में तो सारे, फिर स्पेशलाइजेशन रिलेटेड टू द फाइनेंस। तो वूफे की तरह आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट का होता है, उस पर आप उतना ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। वर्क ओरिएंटेशन, भैया पढ़ तो लिया, अब काम क्या करूँगा या करूँगी। मैनेजमेंट ऑफ मनी, बस यहीं रुक जाओ। पैसे का मैनेजमेंट, जैसे हमारा ब्रेन है ना, पूरी बॉडी को वर्क करता है कि भाई ठीक है अब ये करना है, सब कुछ माइंड से चलता है। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड है, इसका ब्रेन है CFA, सब कुछ चलता वहीं से है। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जो कहते हैं ना कि हमने तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पर, और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं ना बड़े दिमागदार हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब CFAs का ही ग्रुप होता है, फाइनेंशियल पीपल ही होता है। तो आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम करते हो, फाइनेंशियली प्लानिंग करने में आप लोगों की हेल्प करते हो। यहाँ पर क्या हो गया, फाइनेंशियल एंड ओवरऑल मैनेजमेंट।
जैसे हमारा हार्ट होता है ना, ब्लड को पंप करता है, तो पूरी बॉडी वैसे ही फिर फंक्शन करती है। सेम होते हैं फिनेंस मैनेजर्स। भाई पोजीशन नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन होते हैं फिनेंस मैनेजर्स। करते क्या है, बजट एलोकेशन करते हैं कि भाई ऑपरेशंस की टीम है, उनके लिए इतना बजट, एचआर है, मार्केटिंग है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट को बजट देते हो कि भाई आपको पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, उस बजट में फिर वो सारे डिपार्टमेंट वर्क करते हैं। तो क्या हो गया, लाइफ ब्लड ही तो हो गए आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बिल्कुल एक लाइफ ब्लड की तरह आप काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन के। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टीम में वर्क करोगे, मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्मॉल टीम में वर्क करोगे। कॉमन ट्रेड्स देखो, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, ये तीनों जहां पर मिल जाएं, ओए 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 ये क्या हुआ, ये तीनों जहां पर मिल जाएं, ये वाला जो पोर्शन है, ये होता है हमारा आइडियल करियर। उसी को फिगर आउट करते हैं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है CFA का, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड होता है किसका, CFA का। फॉर एग्जाम्पल, टीचर होती है ना, जब क्लास में पढ़ाती है, दूर से पता लगाती है कौन सा बच्चा पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा आगे बैठ के भी ध्यान नहीं दे रहा और कौन सा पीछे बैठ के भी बहुत फोकस्ड है। उनको पता है हर चीज़, तो वो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल एप्टीट्यूड के साथ वर्क करती है। सेम केस में वर्क करते हैं CFAs। अगर आपका ऐसा एप्टीट्यूड है, आप CFA बनने के लिए एलिजिबल हो। MBA फाइनेंस वाले को एप्टीट्यूड होता है मल्टीटास्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। जैसे पायलट है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। पायलट पूरा प्लेन उन्हीं का है भाई, जब आसमान में है तो। सेम केस में MBA फाइनेंस भी है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में ये लोग वर्क करते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हो, आपको एडवाइस की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है, एप्टीट्यूड आपका MBA फाइनेंस वाला है। पर्सनैलिटी CFA की होती है शार्प एंड विजिलेंट, एक्सीलेंट नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन प्लस स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ठीक है, जैसे विश्वनाथ आनंद, आप अगर इनका कोई भी इंटरव्यू देखोगे, बोलेंगे जितना बोलेंगे बिल्कुल सही बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे, शार्प है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी तो इनके गेम का ही पार्ट है। यहाँ पर आ गया एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, एम्बिशियस, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग और लीडरशिप एबिलिटी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे राहुल द्रविड़ सर, बहुत लोग कहते थे कि कम बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंटली ये इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं। कोच का तो काम ही बोलना है, राइट? तो अगर इनको कोच बनाया, इसका मतलब बोलते हैं, एम्बिशियस हैं, लेकिन सेलेक्टिवली सोशल है, जब बोलना है तब। गेटिंग इट? ओके जी। इंटरेस्ट, भैया अगर इंटरेस्ट पैसा ग्रो करने में है तो फिर आप CFA बन सकते हो। जैसे आर्चर का होता है ना, अपने टारगेट पर, बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पर लेजर शार्प फोकस होता है उसका, ऐसे आपका फोकस होता है पैसे को ग्रो करने में। सारे CFAs का आपके वो जो जीरोधा वाले अकाउंट्स और अब स्टॉक्स वाले अकाउंट है ना, उनमें जब पैसा इंक्रीज होता है, आपका भी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, नूर हो जाता है चारों तरफ। बस समझ जाओ, पैसा ग्रो करने में आपका इंटरनल इंटरेस्ट है। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है थिंग्स को कंप्लीट करने में। जैसे आपने किंग और स्पाइडर की कहानी सुनी है। किंग एक बार ना बहुत शांत, थोड़ा सा हिताश सा बैठा था कि सब कुछ हार गया मैं। फिर वो एक स्पाइडर को देखता है कि वो अपना वेब बना रही है, जाला बना रही है, और बनाते बनाते गिर गई, फिर दोबारा खड़ी हुई, फिर बनाती रही, फिर दोबारा गिर गई। वो लगातार लगी रही और अपना जब उसने वेब बना दिया तभी उसने सांस लिया। तो किंग को फिर मोटिवेशन आता है कि भाई ठीक है, मैं भी फिर दोबारा से खड़ा होता हूँ और मेहनत करता हूँ। तो ये गेटिंग थिंग्स डन वाला जो आदत है ना, करना है, हद तक जाके करना है, उसको काम को कंप्लीट करना है, ये वाला इंटरेस्ट होता है MBA फाइनेंस के स्टूडेंट्स का। अगर नहीं है, स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा, लेकिन होना तो चाहिए, राइट? जहां पर ये इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड मिल जाए, बस समझ जाना सेटिंग हो गई। करियर से प्यार कर लो, उससे शादी कर लो। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सब बढ़िया तो क्या बढ़िया, सारे लेवल आपके CFA के क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया इंस्टीट्यूट के पोर्टल से, फिर आपने 2 साल बाद MBA वगैरह कर लिया, मैक्स, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कैट जेड जीमेट आपने क्लियर कर लिया, टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया, और बेहतरीन फर्स्ट क्लास टनाटन मौज बाहर वाला प्लेसमेंट आपको मिल गया, वुपिंग पैकेज। भैया हर चीज बढ़िया तो होती नहीं है, तो वर्स्ट केस भी बता दो यार। देखो CFA ना एक फॉर्मल डिग्री नहीं है इंडिया में, तो सारे लेवल्स आप जब तक क्लियर नहीं करते ना, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, जॉब में आ सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्लस अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं है तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो CFA कंप्लीट करना पड़ेगा भैया। अगर नहीं हो रहा तो 3 अटेम्प्ट तक रुक जाओ, हर लेवल पे 3 अटेम्प्ट 100% एनर्जी लगा के देना है। अगर नहीं हो रहे किसी भी लेवल पे, अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब को ग्रैस्प करो। भैया ग्रेजुएशन तो ऐसी जगह से थी ना
उसके बेसिस पे जॉब नहीं मिल रही, अपने आप को अपस्किल करो, 2 से 3 इंटर्नशिप, 2 से 3 सर्टिफिकेशंस के थ्रू अपने आप को मार्केट में लाओ और फिर धीरे धीरे ग्रो करो। बस एक बात का ध्यान रखना, CFA के चक्कर में ना ग्रेजुएशन ऐसा मत कर लेना कि यार CFA के लिए कहीं टाइम ना मिले, चलो भाई थोड़ा सा ऐसी कॉलेज ले लेता हूँ जिसमें प्रेशर कम हो। नहीं, पहले ग्रेजुएशन है, CFA हो पाया तो ठीक, इस माइंडसेट से जाना कि बेस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज मुझे चूज करना है, उसके बाद CFA देखेंगे, राइट। वर्स्ट केस किसका? MBA फाइनेंस का। भाई आप ना रेप्यूटेड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन कोई आपने स्टेट टेस्ट वगैरह कर दिया, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन हो गया, मेहनत करो और प्लेसमेंट की तैयारी करो। केस 2, भैया कोई भी टेस्ट हो ही नहीं पाया, एडमिशन मिला है एवरेज कॉलेज में, जो ग्रेजुएशन के मार्क्स और 12th के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे। मेहनत करनी पड़ेगी बढ़िया वाली, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। MBA में ना बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, फाइनेंस इवेंट्स होते हैं, अपने आप को नेटवर्क करो, सारा एक्सपीरियंस लिंक्डइन पे शेयर करो, बहुत ज़्यादा तरीके से ओवर कम्युनिकेट करो अपने आप को, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करो, अपने करियर की स्टार्टिंग फर्स्ट डे से कर दो, और जहाँ पर भी लगे ना अपस्किलिंग की ज़रूरत है तुरंत अपस्किल करो। कोर्सेज आजकल सबसे ज़्यादा सस्ते हैं, इन्फॉर्मेशन एज है, हर चीज़ 1000 रुपये में अवेलेबल है। तो अपने आप को अपस्किल करो और देखो कि क्या मेरा करियर शेप हो रहा है या नहीं। हर तीसरे दिन अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जर्नल में लिखो, लेकिन कैसे ना कैसे करके यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अलाइंड रहना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर्स है। अगर BBA BCom BSc ये सब होता है ना कि हाँ भाई ठीक है चलो MBA हो जाएगा, MBA में क्या बहाना है, क्या कुछ भी नहीं। तो आपको यहाँ अलाइंड रहना पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। दोनों करियर्स को एक बार दोबारा देखना, एक थर्ड मैन पर्सपेक्टिव से भी देखना। एक करियर की तरफ ना हम कभी कभी प्यार में होते हैं, यार MBA तो हर चीज़ MBA की बढ़िया लगती है। अनबाइज्ड होके दोनों को देखना और देखना मेरे लिए क्या बेटर रहेगा। कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।